अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है। सबसे पहले आज हम आपको बताते चलें कि जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे वो सबसे पहले नंबर पर है इंटरनेट के हवाले से फायरवॉल, और सेकंड पर है MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं में इख्तिलाफात। थर्ड नंबर पे है सोशल मीडिया पर अल्ताफ़ हुसैन के चर्चे, और फोर्थ पर है लीडरशिप किस रहनुमा के हाथ में है, कारकुनान पर गिरफ्त किसकी है, और 5 पर है PTI के एहतजाज पर MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत, वाकई हिमायत या पावर शो देखने का चांस, और आखिरी मौजू है हमारा गुमनाम कारकुनों का इस बार क्या किरदार होगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और नए देखने वालों से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाकर आल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप फुर्सत के लम्हात में हमारी वीडियो देख सकें। और जो पुराने देखने वाले, नए देखने वाले हैं, उनसे ये भी दरख्वास्त है कि कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर अपनी राय से आगाह करते रहिएगा। सबसे पहले बताते चलें, फायरवॉल आज 22 तारीख है, 22 नवंबर 2024। कल 23 नवंबर 2024 है, और हम ये समझते हैं कि आज रात से या रात गए से फायरवॉल तमाम मोबाइल्स कंपनी पर एक्टिव कर दिया जाएगा इंटरनेट के हवाले से। फायरवॉल इंटरनेट की स्पीड कम करने के लिए या इंटरनेट को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका पाकिस्तान में अभी इत्तलाक हुआ है। किसके कहने पर हुआ, किसकी ख्वाहिश पर हुआ, यह अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, बात करते हैं MQM पाकिस्तान में इख्तिलाफात। देखें, कई सालों से, और मैं समझता हूँ गुज़िश्ता तकरीबन 2 से 2.5 सालों से ये ज़्यादा बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि MQM के जो कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन, उनकी हेलो आने वाली है। लेकिन मैंने तो हमेशा से इस बात से इनकार ही किया है। 2 साल से मैं इनकार ही करता आ रहा हूँ और अभी भी इनकार कर रहा हूँ। मैं अभी भी इनकार कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है, देखें, जो अल्ताफ़ साहब पर पाबंदी लगी है वो किसी इदारे ने नहीं लगाई है, वो किसी फ़र्द ने नहीं लगाई, किसी सियासी शख्सियत ने नहीं लगाई, बल्कि वो पाबंदी मोअज़्ज़िज़ अदलिया के हुक्म पर लगी है। उनकी आवाज़ पर भी पाबंदी अदलिया के हुक्म पर लगी है। अच्छा, इसी तरह जब 2.5 साल पहले आगाज़ हुआ, हमारे जो सोशल मीडिया के सहाफ़ी हैं, अनीस मंसूरी साहब हैं, और भी 4-5 लोग हैं, वो ज़्यादा अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर उन्होंने चैनल बनाए और मोनेटाइज भी कर लिए, लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैं हर अपने व्लॉग में यही बताता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश यही करता हूँ कि नई अपलोड करूँ। जो ख़ास बात होती है तो मैं उस पर अल्ताफ़ साहब फिर व्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि मुझे क़यास आराइयों पर तज़किया करने की आदत नहीं है। मेरे उस्ताद मोहतरम, जो भी मेरे उस्ताद थे साफ़त की फील्ड में 1994 से, तो उन्होंने मुझे इस बात से सख्ती से इनकार किया था। सोर्सेज होती हैं, सोर्सेज की बुनियाद पर ख़बरें चलाई जाती हैं। सोर्सेज सरकारी भी होती हैं, सोर्सेज सियासी जमातों में भी होती हैं। जिस बीट पर आप काम कर रहे होते हैं उसमें सोर्सेज होती हैं। खैर, बात को मुख्तसर करते हैं। फायरवॉल के हवाले से मैं बता चुका हूँ कि हो सकता है आज 22 नवंबर 2024 को रात गए ये एक्टिव कर दिया जाए। ये कल तो लाजमी होगा, तो इसीलिए हम आज अपने ये व्लॉग बना रहे हैं, और कोशिश तो मेरी थी कि मैं कल इस व्लॉग को डालूं, लेकिन मैं आज इसीलिए डालूं। तो कहने का मकसद ये था कि अगर फायरवॉल जो ये एक्टिव कर दिया जाता है, तो मैं तमाम देखने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि कोई भी ऐसे काम जो इंटरनेट के ज़रिए आप करते हो तो वो आज रात गए तक कंप्लीट कर लें। अगर आप डेटा पे करते हैं, वाईफाई तो चलता है, लेकिन अगर आप डेटा पे करते हैं तो लाजमी। अगर हमारी कोई माएँ बहनें सफ़र करती हैं, ट्रैवल करती हैं, और वो अपने अज़ीज़ व क़रीब को उस ट्रैवल वाले की जो रिक्शा चलाता है या जो बाइक वाला है, वो अगर उसकी तस्वीर खींच के अपने अज़ीज़ व क़रीब को भेजती हैं कि हम इनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो भी 24 तारीख तक एहतियात करें, क्योंकि इंटरनेट का डेटा नहीं चलेगा। अच्छा, अब हम आते हैं MQM पाकिस्तान और MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं में इख्तिलाफात की ख़बरों पर। देखें, ये इख्तिलाफात
की खबरें अब क्यों आ रही हैं। अल्ताफ़ साहब की हेलो की जो बात थी वो 2.5 साल से आ रही है, मुख्तलिफ व्लॉगर्स अपने व्लॉग बना रहे थे, मैं इनकार ही कर रहा था और अभी भी इनकार कर रहा हूँ, क्योंकि जो सियासत पर जो बैंड लगा है अल्ताफ़ साहब की, उनकी जो वॉइस पर बैंड लगा है, तो वो मौजूद अदलिया ने लगाया, किसी इदारे या किसी फ़र्द या किसी सियासतदान ने नहीं लगाया। तो जो अदलिया अभी केस चल रहे हैं, एक उनके फेवर में हेयरिंग भी हुई है, तो वहाँ से जैसे ही गो हेड मिलेगा तो अल्ताफ़ साहब की जो है वो हेलो आ जाएगी, इसमें कोई इनकार भी नहीं कर सकता, ना कोई बैंड कर सकता। फिर अच्छा, 2.5 साल पहले भी मैंने व्लॉगरों को मना किया था कि देखिए नहीं करें ऐसा, बड़ी मुश्किल में लड़के आए हैं अपने इलाकों में, माँ बहनों के साथ, बाप के साथ, बीवियों के साथ, बच्चों के साथ रह रहे हैं, आप ऐसे व्लॉग बनाकर उनको जज्बात में ला रहे हैं और फिर ये बेचारे लापता हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हुआ और फिर हुआ एक और ऑपरेशन इसी तरह लांडी रैली के बाद। खैर हम इसकी गहराई में नहीं जाते, लेकिन MQM पाकिस्तान में जो इख्तिलाफात की खबरें वो अब इसलिए गर्दिश कर रही हैं कि शायद अल्ताफ़ साहब को गोहेड मिल चुका है कुछ परसेंट, और MQM पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी और कई रहनुमा, उनके राब्ते भी हुए हैं लंदन से। तो ये सोशल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने बताया है, उस बात पे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता हकीकत क्या है। लेकिन देखें, अगर ये इख्तिलाफात हो रहे हैं और हैदराबाद तक ये इख्तिलाफात बढ़ गए हैं बाकायदा, वहाँ का जो MQM पाकिस्तान का जो सेक्टर काम कर रहा है, जोन जिसे जोनल ऑफिस कहते हैं, वहाँ भी कुछ इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं, क्योंकि मेरे अजीज़ व अक़ारिब भी वहीं रहते हैं जो सियासी और सियासी लोगों से करीब हैं, सियासी कारकुन तो नहीं हैं। खैर, तो अब इस चीज़ को MQM पाकिस्तान कैसे फेस करेगी वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वो इस मसले को हल कर लेंगे और करने की कोशिश कर ही रहे होंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे मेरा मौजू था सोशल मीडिया पर अल्ताफ़ साहब के चर्चे। 3 रोज़ से मैं देख रहा हूँ, गुज़िश्ता 1 हफ्ते से, बल्कि 3 रोज़ से तो शिद्दत इख्तियार कर गए, जब से अल्ताफ़ साहब ने अपने एक वीडियो में ये बोला था कि साथियों 2025 जनवरी तक इंतज़ार कर लें, 1 जनवरी 2025 तक मैं हेलो की आवाज़ यहाँ से लगाने लगा हूँ, या उन्होंने अपने अंदाज में जो भी गुफ्तगू करी, लेकिन डेडलाइन उन्होंने दी जो हमने अपने व्लॉग में भी अल्ताफ़ साहब की आवाज़ में ही सुनवाई थी। तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर लड़के बड़े एक्टिव हो गए और हमारी कुछ ख़वातीन भी हैं, वो भी बड़ी एक्टिव हुई हैं इस हवाले से, बड़े इस पर टिकटॉक बन रहे हैं और कोशिश करेंगे इस पर दिखाने की। अगर हमारा लाइब्रेरी सेक्शन के पास कुछ रिकॉर्ड हुआ जो अभी गुज़िश्ता 3-4 दिन से हम देख रहे हैं, तो वो इस पर एडिट के ज़रिए डाल देंगे यकीनन। तो सोशल मीडिया पर जो अल्ताफ़ साहब के चर्चे हैं, तो उससे एक माइंड बन रहा है लोगों का, तो देखें क्या होता है। उसके बाद फिर हमारे पास एक मौजू था कि लीडरशिप किस रहनुमा के पास है और कारकुनान पर किसकी गिरफ्त है। तो देखें, MQM पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं, तो लीडरशिप की जो क्वालिटी है, जो लोग जिसकी बात सुनते हैं, वो मुस्तफ़ा कमाल के पास है। मुस्तफ़ा कमाल को लोग सुनते हैं, मुस्तफ़ा कमाल को के अंदर बोलने की जो है वो सलाहियत है, बात करने का उनका अंदाज है। लेकिन कारकुनों पर किसकी गिरफ्त है? देखिए, कारकुनों पर अनीस अहमद कायम खानी की गिरफ्त है। मैं शुरू से ही कहता हूँ, वो कारकुनों के दरमियान रहे हैं, उन्होंने तंजीमी कमेटी चलाई है। तंजीमी कमेटी के हमाद सिद्दीकी भी थे, उनकी भी कारकुनान पर गिरफ्त है, लेकिन वो भी लापता हैं, गायब हैं। तो लेकिन उनकी भी कारकुनान पर गिरफ्त थी। अब हो सकता है कि हमाद सिद्दीकी भी मंज़र आम पर आ जाएं, शायद उनके लिए ये वक्त मुनासिब हो, क्योंकि अभी अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब ऑन होते हैं कराची में, सिंध में उनकी सियासत ऑन होती है, तो उनको कारकुनों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ये सोशल मीडिया पे जो कुछ दिखाया जा रहा है, देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया को मैं तो कम से कम नहीं मानता भाई। अगर ये सोशल मीडिया पे आज जो देख रहे हैं हम, और ये जो दिखा रहे हैं टिकटॉकर के ज़रिए कि अल्ताफ़ भाई से वो कितनी मोहब्बत करते हैं अपने, तो भाई अल्ताफ़ साहब से अगर आप मोहब्बत कर रहे होते तो 2012-13 में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, जब कहाँ थे? जब तो सब छुप गए थे।
जब तो कोई पूछता था यार वो अल्ताफ साहब को आप जानते हो तो नाम भी नहीं लेते, तो यार नाम खामोश, किसी के सामने बोलना नहीं। आज वो टिकटॉके बना के डाल रहे हैं, आज वो डायलॉग डाल रहे हैं मुख्तलिफ, खैर उनका अपना अंदाज है, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं थी उस वक्त। तो अगर ये हिम्मत उस वक्त आप कर लेते तो शायद ये पाबंदी जल्दी हट जाती, जो शायद अब हटने वाली हो। हाँ, पीटीआई के कारकुनों के लिए मैं बोलूँगा कि पीटीआई के कारकुन बड़े मुनज़्ज़म हैं, और जिस दिन से उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुए वो कंटिन्यू वो जो है सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं और अमली तौर पे भी एक्टिव हैं। तो कारकुनान पर जो गिरफ्त की मैं बात कर रहा था वो अनीस कायम खानी साहब की है। बाकी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब में 50-60 लड़के उनके पास होंगे, उनके कांटेक्ट में होंगे, बाकी इसके अलावा नहीं है। अच्छा, अब अगर अल्ताफ साहब आते हैं तो हो सकता है मंदिर यहाँ पर हमाद सिद्दीकी साहब भी आ जाएं, क्योंकि अल्ताफ साहब को कारकुनान की ज़रूरत पड़ेगी। तो कारकुनान की जो गिरफ्त है वो हमाद सिद्दीकी पर भी है। हमाद सिद्दीकी इस वक्त चूँकि ज़ाहिर वो लापता हैं, तो किसी भी वक्त वो भी मंदिर यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारा मौजूद था पीटीआई का एहतजाज। तो देखिए, पीटीआई का एहतजाज हो रहा है परसों से, और कराची से अल्ताफ साहब ने उनकी एहतजाज की हिमायत की है। अच्छा देखिए, अल्ताफ साहब ने हिमायत का ऐलान किया है, मैं इसको दो नज़रिए से देख रहा हूँ। ये आपने अभी तक बात नहीं सुनी होगी। मैं जो देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि क्या अल्ताफ साहब ने जो पीटीआई की एहतजाज की हिमायत की है, तो क्या वो कराची में उनके एहतजाज की आड़ में अपना पावर शो दिखाएंगे, या उनको कहा गया है कि आप अपना पावर शो दिखाएं तो हम आपको गो हेड दे दें। हो सकता है ये भी हो सकता है। मैं अपना एक जहन बता रहा हूँ, ना कोई ये इंफॉर्मेशन है, ना कोई ये किसी की तरफ से मुझे बताया गया है। तो ये अगर अल्ताफ साहब को गो हेड मिल जाता है इस पावर शो के बाद, कि अगर लड़का निकलता है एमक्यूएम का अल्ताफ हुसैन के परचम थामे और एहतजाज करता है वो इमरान खान के हक में, तो इसका मतलब कि अल्ताफ साहब को गो हेड मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आखिर में गुमनाम कारकुनान के हवाले से, तो ये भी अल्ताफ साहब के हवाले से बात है। देखिए, अल्ताफ साहब शुरू दिन से कहते हैं कि मुझे अपने गुमनाम कारकुनों पर बहुत फ़ख्र है, और वो अक्सर व बेशतर जिक्र करते हैं। देखिए, अच्छा, गुमनाम कारकुन क्या होता है? गुमनाम कारकुन ये होता है कि मैं खुलकर नारे लगा रहा हूँ, मैं खुलकर बातें कर रहा हूँ, मुझे किसी रहनुमा से इख्तिलाफ हो गया, अनीस कायम खानी साहब से या मुस्तफ़ा कमाल साहब से या डॉक्टर सगीर से, तो मैं 10 के बीच में बोल रहा हूँ भाई मैं तो इनके खिलाफ अल्ताफ भाई को लिख के भेजूँगा। ये गुमनाम कारकुन नहीं है। गुमनाम कारकुन क्या है? वो देखता रहता है, उसको अगर तंजीम से मोहब्बत है, अपने कायद से मोहब्बत है, कौम से मोहब्बत है, तो वो देख देख के वो अपना एक पर्चा बना के वो अल्ताफ हुसैन को भेजता था। तो उस वक्त भी अल्ताफ हुसैन कहते थे कि मुझे अपने गुमनाम कारकुनों पर बड़ा फ़ख्र है और मुझे गुमनाम कारकुनों पर नाज है, और वो मुझे हर चीज़ से बाखबर रखते हैं। तो इस वक्त जो गुमनाम कारकुन अल्ताफ हुसैन के राब्ते में होंगे, तो यकीनन वो अल्ताफ साहब के कहने पर बहुत कुछ कर लेंगे। बहुत कुछ का मकसद तंजीमी काम वो फ़ौरन एक्टिव करेंगे। तो जाहिर है, मैंने कहा जैसे कि कारकुनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमाद सिद्दीकी भी मंदिर यहाँ पर आ सकते हैं और गुमनाम कारकुन भी एक्टिव हो सकते हैं। क्या होता है आने वाले वक्तों में इसका पता चलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुनी सुनाई बातों पर एतबार नहीं कीजिएगा, और ना ही सोशल मीडिया को देखते हुए अपने आप को जो है किसी मुश्किल में डालिएगा। वक्त देखें, हालात देखें। जब बुज़ुर्ग कहते हैं कि मेरे को मिसाल याद नहीं आ रही कि वो बेल चढ़ेगी तो दुनिया देख, क्या मिसाल है मुझे नहीं पता। खैर, जब मामलात होंगे तो दुनिया देखेगी, फिर आप भी उसी, अगर आप जब ये राब्ते हो रहे थे अनीस कायम खानी साहब से, मुस्तफ़ा कमाल साहब से आपस में, और ये अपना ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत से कारकुनान थे इनके राब्ते में थे, लेकिन वो उनमें हिम्मत नहीं थी वो खुलकर बोले। लेकिन जब वो दोनों शख्सियत पाकिस्तान आए, पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब आए, ठीक है ना, उसके बाद सारे कारकुनान मंदिर यहाँ पर आना शुरू हुए। तो इसी तरह अगर अल्ताफ साहब को गो हेड मिलने वाला है या मिल गया है कुछ % और कुछ मिल जाएगा, तो उनसे जो मोहब्बत करने वाले कारकुनान हैं, मैं समझता हूँ कि वक्त और हालात को देखते हुए फैसला करें। अपने आप को, अपने घर वालों को किसी मुश्किल में न डालें। हालात बहुत ख़राब है, कोई किसी को एक वक्त की रोटी, एक वक्त का खाना नहीं देता। मैंने पिछले व्लॉग में भी यही कहा था, मैं अल्ताफ हुसैन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं मुस्तफ़ा कमाल, मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, किसी रहनुमा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैंने जैसे पहले कहा कि मैं जर्नलिज़म कर रहा हूँ,
ये लोग मुझे नहीं जानते होंगे, आप यकीन करें। मैं 90 की कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बैठा, दूसरे तीसरे नंबर की लाइन में बैठा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रंट पे बैठा, मेरे पास तस्वीर मौजूद है, इंटरनेट पे भी हैं। लेकिन मैंने कभी चापलूसी नहीं की किसी रहनुमा की, मुझे ज़रूरत ही नहीं है भाई चापलूसी करने की। मेरे पास एक शोबा है सहाफ़त का, मेरे पास कलम है, मेरा हथियार है, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। जो हक होता है मैं बोलता हूँ, जो सच होता है मैं बोलता हूँ। आफाक साहब के लिए मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि आफाक साहब के ज़रिए, उनकी तंजीम के ज़रिए इस कौम को बहुत नुकसान पहुँचा है। मैं गवाह हूँ इस बात का भाई। मैं लियाकताबाद में रहता हूँ, मेरे फिरदौस शॉपिंग सेंटर से लेकर कुबा मस्जिद तक ये 12-13 गलियाँ पड़ती हैं। कसम खुदा की सारी गलियों में जो है ना कारकुनान MKM के शहीद हो रहे थे। अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनान को मारा जा रहा था। और मैं नहीं बोल रहा खुलकर, बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन आफाक साहब के तंजीम के ज़रिए, आफाक साहब के कारकुनों के ज़रिए इस कौम को जितना नुकसान पहुँचा है, मैं समझता हूँ कि बस नहीं पहुँचा। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में यही होना है यार। उसने अल्ताफ़ के ख़िलाफ़ बात की, उसने जो देखा उसने वो बात की, लेकिन यार वो अपनी कौम के लड़कों को तो उसने नुकसान नहीं पहुँचाया ना। उसने किसी की बोरीबंद लाशें तो नहीं भिजवाई ना। उसने किसी के घर में शादी हो रही थी, उसके कारकुनों ने ये तो नहीं कहा कि हमें 1 देग बिरयानी की भिजाओ, सेक्टर में 2 देग बिरयानी की भिजाओ। यार मुस्तफ़ा कमाल ने तो ज़कात फितरे पर पाबंदी लगा दी यार। मुस्तफ़ा कमाल ने तो खालों पर पाबंदी लगा दी। मुस्तफ़ा कमाल ने तो चंदों पर पाबंदी लगा दी यार। कोई भले उससे इख्तिलाफ करता रहे मुस्तफ़ा कमाल से, कसम खुदा की मैं नहीं करूँगा। ठीक है, वो अल्ताफ़ हुसैन का मुजरिम होगा, मुस्तफ़ा कमाल होगा मुजरिम, अल्ताफ़ हुसैन का अनीस कायम खानी होंगे, जितने लोग आज MKM पाकिस्तान चला रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन के मुजरिम। लेकिन कसम खुदा की मैं नहीं मानता कि कौम के मुजरिम हो। इन्होंने उन लड़कों के साथ बड़ी अच्छी बात की कि वो लड़के वापस आए और लड़के अपनी फैमिलियों के दरमियान में रह रहे हैं। आफाक साहब ने क्या करा था यार? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कई लोग जानते हैं आफाक साहब की तंजीम के ज़रिए कितने लोगों को नुकसान पहुँचा यार, क्या बताऊँ मैं भी। मैंने बहुत दरिया अबूर किए यहाँ लालू खेत में रहते हुए, सबके मैंने सियासी मनाजिर देखे हैं यहाँ पर, और सबकी गर्दनों के सरिये देखे मैंने, चाहे वो MKM अल्ताफ़ के कारकुन हो, MKM आफाक हकीकी के कारकुन हो, या किसी के भी कारकुन हो। लेकिन कसम खुदा की मैंने PSP जब बनी, फिर इसके बाद ये MKM पाकिस्तान में आ गए, कसम खुदा की ये लोग, हाँ मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ, और ये लोगों ने देखा और मेरी बात से तायद करेंगे कि जब PSP थी तो ये कारकुनान इतनी बदतमीजी नहीं करते थे, डिसिप्लिन से रहते थे। जब ये MKM पाकिस्तान में कन्वर्ट हुए तो कई कारकुनान, अब मुझे नहीं पता वो PSP वाले कारकुनान थे जो MKM पहले से MKM पाकिस्तान में थे, वो थे, इन्होंने बदमाशियाँ शुरू करी हैं। लेकिन PSP जब से थी, खाली वाहिद PSP जो चल रही थी, इनके किसी कारकुनान ने जो है वो किसी कौम के लोगों के साथ बदतमीजी नहीं की। खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ करते रहिएगा, पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए हमेशा दुआ करते रहिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।